देखिए क्लास 9 सब इंग्लिश ग्रामर यहाँ तक पढ़े थे। उसके बाद जो है उस दिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। आज जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। उस दिन वाक्य के भाग पढ़ रहे थे हम लोग, आज पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इसका निर्धारण जो होता है हम अर्थ या भाव के अनुसार करते हैं। किसी भी वाक्य या कथन को जब कोई कहता है तो हम उसको जो समझते हैं, जो उसका भाव निकलता है या अर्थ निकलता है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। देखिए दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस, भाववाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। देखिए वाचक में होता है बताने वाला। अब क्या कौन सा वाक्य क्या बताता है या क्या बोध कराता है, उसके अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस पढ़ने, असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बतलाया जाता है या उसकी जानकारी दी जाती है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिस वाक्य में कर्ता के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक, जब सामान्य रूप से किसी संज्ञा या सर्वनाम यानी कर्ता के बारे में किसी वाक्य में व्यक्त किया जाए या कहा जाए तो असर्टिव सेंटेंस होगा। उदाहरण देखिए,
मनोज इज स्लीपिंग इन द रूम। मनोज कमरे में सो रहा है। यह किस टाइप का वाक्य है? विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? मनोज। इन दिस सेंटेंस इट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट मनोज। व्हाट इज डूइंग मनोज? मनोज इज स्लीपिंग। मनोज के बारे में बताया जा रहा है कि मनोज क्या कर रहा है, सोने का कार्य कर रहा है। तो यह सब्जेक्ट है और इसके बारे में बता रही स्लीपिंग इन द रूम। ठीक, तो जब सामान्य रूप से किसी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की जाती है या उसके बारे में बताया जाए तो वह वाक्य असर्टिव सेंटेंस होता। अब असर्टिव सेंटेंस दो रूप में होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के, अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं और दूसरा रूप इसका होता है निगेटिव। यह दो रूप में व्यक्त होते हैं, या तो अफर्मेटिव रूप में व्यक्त होंगे या तो निगेटिव रूप में, नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। ठीक, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब पहला इसमें अफर्मेटिव, इसको कहते हैं स्वीकारात्मक या सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य। इसको स्वीकारात्मक भी कहते हैं। अब अफर्मेटिव क्या होता है? जिस वाक्य में हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, यानी कि स्वीकार करने, स्वीकारोक्ति का भाव व्यक्त करने वाले वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए, जिस वाक्य में स्वीकार करने का भाव स्वीकार करने का भाव व्यक्त हो, जिस वाक्य में स्वीकार करने का भाव व्यक्त हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा या पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे आई एम रीडिंग माई बुक। आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई जो एक्सेप्ट कर रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं अपनी बुक को पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग माई बुक, एक्सेप्टेबल सेंटेंस। ठीक, दूसरा प्रकार निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में ना या नहीं शब्द जुड़ जाएं या मत आ जाए, ऐसे वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी मना किया जाए, जिस वाक्य में निषेध या मना करने, जिस वाक्य से निषेध या मना करने का भाव, मना करने का भाव व्यक्त हो,
उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य से निषेध या मना करने, जिसमें ना या नहीं शब्द जुड़ जाते हैं, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बारे में नकारात्मक भाव व्यक्त होते हैं, जैसे ही इज नॉट इन द रूम, ही इज नॉट इन द रूम, वह कमरे में नहीं है। तो इसमें किसके बारे में, निगेटिव फॉर्म में आ गया या नॉट आ गया, तो यह कैसा वाक्य हो जाएगा, निगेटिव। सब्जेक्ट के बारे में नकारात्मक भाव व्यक्त करता है, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई हैव नो, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक, मेरे पास पुस्तक नहीं है, निगेटिव सेंटेंस। बता रहा है कि बुक नहीं है, बुक के बारे में नकारात्मक भाव व्यक्त हो रहा है कि बुक नहीं है, यह निगेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, थोड़ा देख लीजिए उसकी रचना, असर्टिव की रचना को देख लीजिए, स्ट्रक्चर उसकी क्या आती है। स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, या मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव के बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, और किसी कहीं कुछ समस्या होगी तो कम पूछ लीजिएगा।